श्री पाद पद्म जी श्री संप्रदाय के परम वैष्णव संत थे। इनकी अपने गुरुदेव और गंगा जी में बड़ी निष्ठा थी। सदा गुरुदेव जी की सेवा में तत्पर रहते थे और गुरुदेव को भगवान के रूप में मानकर उनकी सेवा किया करते थे। एक बार इनके गुरुदेव को कहीं बाहर जाना था, दूसरे गांव में जाना था, तो इन्होंने पाद पद्म जी से कहा कि पाद पद्म जी आप यहीं रहकर साधु संतों की सेवा करना, मुझे कुछ दिन के लिए दूसरे गांव में जाना है। गुरुदेव की आज्ञा सुनकर पाद पद्म जी तो उदास हो गए। कहने लगे कि हे गुरुदेव, मैं आपकी सेवा के बगैर और आपके दर्शन के बगैर रह नहीं सकता, मैं कैसे रहूँगा। गुरुदेव ने समझाया कि देखो, गुरुदेव की आज्ञा का पालन तो उनके शरीर की सेवा करने से ज़्यादा महत्व वाला होता है। आप मेरी आज्ञा का पालन कीजिए और देखो, मेरे चले जाने पर ये अगर आप मेरे साथ चलोगे तो ये आश्रम सूना हो जाएगा। यहाँ पर साधु संत आएंगे तो उनकी सेवा कैसे होगी। और रही बात मेरे दर्शन की, तो तुम ऐसा करना, ये जो गंगा जी हैं ना हमारे आश्रम के निकट, यही ब्रह्म स्वरूपणी, ब्रह्म द्रव्य स्वरूपणी भगवान का स्वरूप गंगा जी को अपने गुरुदेव के रूप में मानकर उनकी सेवा करना। इतने मैं आऊँ, तुम इनको गुरुदेव मानकर इनकी सेवा करते रहना, सदा इन्हें अपने गुरुदेव के रूप में मानना। पाद पद्म जी ने गुरुदेव की आज्ञा स्वीकार कर ली और गुरुदेव तो दूसरे गांव में किसी काम से चले गए और पाद पद्म जी आश्रम में ही रहकर संतों और भक्तों की सेवा करने लगे। किंतु इनके मन में आया कि गुरुदेव ने गंगा जी को अपना स्वरूप बताया है और मैं गुरुदेव जी के समान मानकर गंगा जी की पूजा करता हूँ, तो मैं इसमें अपने मलिन शरीर को इसमें कैसे डुबाऊँगा, इनमें कैसे स्नान करूँगा। मेरा तो अपवित्र शरीर है, तो मैं गंगा जी में का स्पर्श अपने शरीर से नहीं कराऊँगा। तो पाद पद्म जी पास के कुएं में से ही जल लेकर स्नान करते थे और गंगा जी की पूजा किया करते थे, गंगा जी में स्नान नहीं करते थे। ये बात गुरुदेव के अन्य शिष्यों को जब मालूम हुई कि पाद पद्म जी तो गुरुदेव के जाने के बाद गंगा जी में स्नान ही नहीं करते, ये तो कुएं में ही नहाते हैं, तो मैं तो इस बात से दुखी हुए, उन्हें अच्छी नहीं लगी। कुछ दिन बाद गुरुदेव वापिस आए और अन्य शिष्यों ने पाद पद्म जी की शिकायत करी कि हे गुरुदेव, देखो ये पाद पद्म जी तो गंगा जी में स्नान ही नहीं करते, ये तो दूर से ही उनको प्रणाम करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। अब अन्य शिष्य इनके भाव को क्या जाने, ये तो गंगा मैया और गुरुदेव ही जान सकते थे। गुरुदेव ने सोचा कि पाद पद्म जी की महिमा का उद्घाटन करना चाहिए और अन्य शिष्यों को भी इनकी महिमा का पता चलना चाहिए। तो गुरुदेव ने लीला रची और वे पाद पद्म जी को लेकर गंगा स्नान करने के लिए चल पड़े और अपना अंगोछा गुरुदेव ने गंगा जी के किनारे पाद पद्म जी के पास रख दिया और अंदर गंगा जी में घुसकर डुबकी लगा कर स्नान करने लगे। कुछ देर बाद गुरुजन ने पाद पद्म को आवाज़ लगी कि हे पाद पद्म, तुम मेरा अंगोछा लेकर आ जाओ। अब तो पाद पद्म जी के सामने समस्या पैदा हो गई कि यदि मैं अंगोछा लेकर गंगा जी में प्रवेश करूंगा तो मेरे स्पर्श का दोष दोष हो जाएगा, गंगा जी का स्पर्श हो जाएगा तो मुझे पाप लगेगा मेरे अधम शरीर से, और यदि मैं गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना करूंगा तो गुरुदेव की आज्ञा का पाप लगेगा मुझे। तो मैं तो असमंजस में पड़ गए। तब गंगा जी स्वयं प्रकट हो गई, कहने लगी कि पाद पद्म, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, देखो तुम जैसे ही मेरे ऊपर पैर रखोगे तो मैं कमल पत्र पर
मैं इस कमल पत्र प्रस्तुत कर दूंगी, और जैसे जैसे तुम कदम बढ़ाओगे तो ये कमल पत्र तुम्हारे चरणों के नीचे आते जाएंगे। इस तरह तुम्हें गंगा जी का स्पर्श भी नहीं होगा और गुरुदेव की आज्ञा लेकर उनका अंगोछा भी दे आओगे। जैसे ही अंगोछा लेकर पाद पद्म गंगा जी के पर चरण रखा तो हाथों कमल प्रकट हो गया, और जैसे दूसरा कदम बढ़ाया तो दूसरा कमल प्रकट हो गया, तीसरा कदम बढ़ाया तो तीसरा कमल प्रकट हो गया, और गुरुदेव जी के पास में तो कमल के ऊपर पांव रखते हुए चले गए और उनको अंगूछा देकर इसी तरह कमल के ऊपर पत्र के ऊपर पैर रखते हुए वे तो बाहर भी आ गए। सारे शिष्य लोग ये कमाल देख रहे थे कि ये क्या चमत्कार हुआ। तब गुरुदेव ने पद्मनाभ जी की महिमा का उद्घाटन किया कि देखो शिष्यों, इनकी निष्ठा गंगा जी में कितनी है। ये तो गंगा जी को परम पवित्र देवी मेरे गुरुदेव के रूप में मान रहे थे, इसीलिए इन्होंने गंगा जी का स्पर्श करने से यह कतराते थे। इस प्रकार गुरुदेव ने पद्मनाभ जी की महिमा को बढ़ाया। बोलिए भक्त और भगवान की जय।